Bismillahirrahmanirrahim. Our next presentation, that is third topic in our presentation of management accounting, that is standard costing. First of all, we will discuss about standard costing. What is standard costing? So स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, हम इसका सबसे पहले कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लेंगे. So this presentation is for the fundamental principles and effective basis of standard costing, what is used in cost accounting method and its application across various industries. कि हम जैसे कि लीजिए मेरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिहाज से प्रेजेंटेशन है, जो क्या एक्सप्लोर करेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इसका वाइडली यूज इन अकाउंटिंग मेथड्स एंड जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो वेरी इंडस्ट्रीज में किस तरह यानी कि हमारे पास यूज़ होती हैं, क्रॉस करती हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में. सो फर्स्टली we will describe standard costing. Standard costing क्या होती है? Standard costing is basically a method used to determine production cost based on anticipated efficiencies and resource utilization, providing benchmark for the cost control. Standard costing क्या होती है? Standard costing ऐसा मेथड होता है जो कि हम प्रोडक्शन की कॉस्ट की बेस पे अपनी जो अपनी ऐसा मेथड होता है जो यूज़ करते हैं डिटरमाइन प्री डिटरमाइन प्रोडक्शन कॉस्ट. हम पहले से ही हम यानी कि एक प्रोडक्शन करने से पहले हम उसकी कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन एंड हम इसके यानी कि हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं. इसका मेन मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? इट्स facilitate efficient cost management by identifying deviations from planned cost and enable organization to corrective actions. हम बेसिकली corrective actions लेने के लिए organizations में अपने यानी कि पहले से ही एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड कर लेते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन में ये कॉस्ट यानी कि एज ए स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी. उसकी बेस पे बाद में हम एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आती है, हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम फिर इनके डिफरेंस लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का. सो बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट वो होती है जो हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है हमारे पास. मेन की कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हमारे पास जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास तीन किस्म के जो हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सीरियस में जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं. तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी यूज इन प्रोडक्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में और उसके अलावा एबीसी कॉस्टिंग में, कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, उसके अलावा हमारे पास एफ की कॉस्ट यानी कि जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, हम इनकी ऑलरेडी प्री डिटरमाइन कर लेते हैं दिस कॉस्ट फॉर आवर प्रोडक्शंस. अच्छा, हमारे पास अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इस प्रोसेस में हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं. कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स. हम स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर लेते हैं किसकी बिना पर, हम ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन कंपोनेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. कि हम प्रीवियस डेटा की बिना पर हम एक अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, जो कि हम प्रीवियस डेटा हिस्टोरिकल डेटा की बिना पर करते हैं, या इंडस्ट्री का कोई बेंचमार्क, इन चीज़ों की बिना पर हम करते हैं कि ये प्रोडक्शन में हमारी जो भी डायरेक्ट मटेरियल हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गई, एफ हो गई, ये हम डिटरमाइन कर लेते हैं, एस्टेब्लिश कर लेते हैं. सेकेंड वन इज एक्चुअल कॉस्ट. Actual production costs are carefully tracked and recorded during the manufacturing process and capture real-time expense. ये क्या होती है कि वो कॉस्ट होती है जो हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन कैप्चर करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास यानी कि प्रोडक्शन में हमारे पास कॉस्ट एग्जिस्ट क्या कर रही है. स्टैंडर्ड कॉस्ट हम प्री डिटरमाइन करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट हम देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में एक्चुअल जो मेन हमारे पास एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एफ वो क्या है, उसको हम एक्चुअल कॉस्ट का नाम देते हैं. फिर हम इन दोनों का एनालिसिस करते हैं जिसको हम वेरियस एनालिसिस कहते हैं,
ये क्या ये बेसिकली डिफरेंस होता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का, जो कि आइडेंटिफाई करता है कॉस्ट ऑफ ओवररन्स और सेविंग्स। इससे हमें पता चलता है कि हमने अपना कॉस्ट हमारी ज़्यादा हाईएस्ट है या हमारे पास सेविंग्स हुई है। तो हम इन दोनों का जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम वेरियस एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज अंडरस्टैंडिंग्स में हमारे पास हम जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो हमारे पास दो उसमें आती है, या तो ओवर अप्लाइड आ जाती है या अ, इसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अंडर अप्लाइड कहते हैं because when actual cost exceed the predetermined standard cost। जब हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्सीड कर जाए तो हमारे पास क्या होती है, अंडर अप्लाइड होती है, इंडिकेटेड अ कॉस्ट ओवर एंड विच में रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्टिव, जिसकी बिना पर हम मजीद उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए हम उसमें करेक्टिवनेस करते हैं या डिफरेंट चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं। ओवर अप्लाइड कॉस्ट जो होती है बस वैन एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है और एक्चुअल कॉस्ट कम होती है तो इससे हमारे क्या होता है, ओवर अप्लाइड कॉस्ट, यानी कि हमारे पास एक आता है विच में ड्यू टू इम्प्रूव एफिशिएंसी और फेवरेबल मार्केट कंडीशन, जो कि मार्केट की फेवरेबल मार्केट की फेवरेबल कंडीशंस और एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ गाइड्स हैं हमारे पास। नंबर वन इज सेट स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, डिटरमाइन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ईच कंपोनेंट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच, कि हम तमाम कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। फिर सेकंड वन, हम ट्रैक द एक्चुअल कॉस्ट। हम मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन एलिमेंट्स। हम तमाम एलिमेंट्स की जो एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइंड होती है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड वन हम क्या करते हैं, फिर हम थर्ड वन पे हम फिर इनका वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, मीन्स के एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ओवर अप्लाइड है, अंडर अप्लाइड है। फोर्थ वन में हम फिर इनका एनालाइज एंड एडजस्ट करते हैं, एनालाइज वेरिएंस टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव द कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं इस वेरियस एनालिसिस की बिना पर। नेक्स्ट स्लाइड इज एप्लीकेबिलिटी एंड repetitive manufacturing and job order industry। So repetitive manufacturing क्या होता है, इंडस्ट्री लाइक कंसर्न स्टील एंड automotive production where products are standardized and mass product and benefits from this one। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं एंड मास प्रोड्यूस बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और हमने इनमें जो मास प्रोडक्ट्स के बेनिफिट होते हैं सिग्निफिकेंटली, जो हमारे पास मास प्रोडक्ट होते हैं उससे हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हमें उनमें फ़ायदा होता है। जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट्स आर कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर, जहाँ पर हमारे पास कस्टमर के ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में, सच एज कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गई, फर्नीचर हो गया, इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर के ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिफरेंट बेनिफिट्स हैं हमारे पास इसमें, एनहांस कॉस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क हो जाता है कंपेयरिंग, हम क्या करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम अपने जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिफरेंट एरियाज जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है। तो इससे हमें एनहांस कॉस्ट होती है, जिसमें हमें एनहांस कॉस्ट में यानी कि कॉस्ट की एस्टिमेशन में उसमें इम्प्रूवमेंट में हमें फ़ायदा होता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन प्रोवाइड परफॉर्मेंस इंसेंटिव बेस्ड ऑन एफिशिएंसी रेट। इसमें हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि हमें इस चीज़ में, किस चीज़ में कमी लानी है या किस चीज़ को ज़्यादा करना है, तो हम उनको इस पे मोटिवेट कर सकते हैं, इससे हमें एक सोल्यूशन हासिल हो सकता है। थर्ड वन इज इम्प्रूव प्लानिंग एंड
ہم ہمارے پاس اس میں پلاننگ کس طرح امپروو ہوگی جب ہمیں ایکچوئل اور اسٹیٹس کا ڈفرینس ویریئس پتہ چل جائے گا تو ہم اس کی بنا پر ڈفرینٹ فائنینشیل پلاننگ کریں گے ڈیسیجن میکنگ کریں گے تو ہمارے پاس اس میں امپروو آئے گا بجٹ میں آئے گا ڈفرینٹ ایکوریٹ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ایکوریٹ ہوں گے جس سے ہمیں پلاننگ ہوگی جس سے ہمیں فائنینشیل طور پہ کمپنی یا آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا فورتھ ون از ریڈیوس ویسٹ اینڈ انہانس ریسورسز ہاں اس سے ہمیں جب ہم اسٹیمیٹ لگائیں گے تو ہمیں اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کس میں ایفیشینسی کی ضرورت ہے اور کون سے ہمارے پاس ایفیشینٹ چل رہا ہے تو اس سے ہم اندازہ لگا دیں گے اس ویریس انالیسس سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور جو ویسٹ ہو رہا ہے ہمیں اس کو ریڈیوس کرنا ہے اور اپنے ریسورسز کو اچھی طرح سے مینیج کرنا ہے پوٹینشیل ڈرا بیکس آف اسٹینڈرڈ کچھ ڈرا بیکس ہیں پر سم ٹائم ہم کاسٹ امپلیمنٹیشن غلط طریقے سے کر لیتے ہیں ہم زیادہ کاسٹ امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ایکچوئل طور پہ کم ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈرا بیکس ہے ہسٹوریکل ڈیٹا کی بنا پر ہم جب کرتے ہیں تو لمیٹیڈ ایکوریسی اس میں ایکوریسیز لمیٹیڈ ہوتی ہے بیکاز انڈر اور اوور کا بہت زیادہ اس میں جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنسرن آ جاتا ہے تھرڈ ون از مس لیڈنگ ڈیسیجن اگر ہم سم ٹائم ہم ایکوریٹ انیکوریٹ ویریئنس کین بی لیڈ مس سم ٹائم ہمارے پاس ویریئنس انیکوریٹ ہو جاتا ہے تو جس سے ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں کاسٹ پرفارمنس ہمارے پاس صحیح طرح ڈیفائن نہیں ہو سکتی فورتھ ون جاب آرڈر ان اپروپریٹینسز تو اس میں ہمیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ از لیس سوٹیبل فار انڈسٹری پروڈکٹ یونیک کسٹمائز پروڈکٹ کہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ کم سوٹیبل ہوتی ہے کن کے لیے انڈسٹریز پروڈیوسنگ جو انڈسٹریز یونیک کسٹمائز پروڈکٹ بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو ادر and this was our third topic in this presentation that was standard costing and actual cost and various analysis جب ہم ان دونوں کا ڈفرینس یعنی کہ ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم ان کی طرح کا ڈیسیجن میکنگس کرتے ہیں اور اپنی ایفیشنسیز کو امپروو کرتے ہیں تھینک یو سو مچ